नमस्ते महाराज जी आज गणतंत्र दिवस है। आज के दिन झंडा फहराया जाता है। उस झंडे में 3 रंग होते हैं और जैनियों के झंडे में 5 रंग होते हैं। महाराज जी, तो क्या उन 5 रंगों का भी कोई मूल्य होता है, महत्व होता है हमारे धर्म में? नमस्ते महाराज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले तो मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ हमारे देश के झंडे में जो 3 रंग होते हैं वो किसके प्रतीक बताए गए? बोलो। नहीं मालूम। हाँ, सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर नारंगी रंग होता है। और उसके बाद? उसके बाद सफ़ेद और उसके बाद सफ़ेद और उसके बाद हरा रंग होता है। तो ये किसका प्रतीक है पता है? तेरे पापा को पता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस सभा में कोई है जिसे अपने राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंग किसके प्रतीक है उसको बताएंगे? एक हाथ उठ रहा है और कोई नहीं, 2 हाथ 3 हाथ। देखिए बहुत बड़ी कमी है। चलिए बोलिए, आप बोलिए तो बताएं, बताना पड़ेगा तब मालूम पड़े। देखो कितनी बड़ी कमजोरी है। हम लोग जिस राष्ट्र के निवासी हैं, दो माइक दो वहीं पे दे दो, यहीं आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने। जिस राष्ट्र के निवासी हैं, जिसके ध्वज का बंधन करते हैं, उस राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को भी हम नहीं जानते। तो ये विडंबना है ना। चलो देखता हूँ। हरा रंग सस्य श्यामला का है। हाँ। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और गेरुआ रंग धर्म का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। धर्म शांति, उधर पीछे पीछे, धर्म शांति और खुशहाली का प्रतीक, समझ गए? जो केसरिया रंग है वो शांति का, समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद रंग आपके केसरिया धर्म का भी प्रतीक है। सफ़ेद रंग सात्विकता का प्रतीक है, शांति का भी प्रतीक है। और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। शस्य श्यामला, हम धरती को बनाए रखे, इसका प्रतीक है। और उसके बीच में जो चक्र है वह चक्र प्रगति का प्रतीक है और उसके 24 आरे हमारे काल चक्र का द्योतक है। तो हम प्रगतिशील पथ पर चलने वाले लोग हैं और उसके ही प्रतीक स्वरूप ये राष्ट्रीय ध्वज है। सब लोगों को इसका ध्यान तो रखना ही चाहिए, और ध्यान नहीं हृदय में रखना चाहिए, ताकि कभी आपको आपके राष्ट्र की बात करने का अवसर आए तो कम से कम आप उसके ध्वजा को ध्यान में रखें, उसका सम्मान कर सके। इस बिटिया ने जो पूछा है कि जैन झंडे में 5 रंग होते हैं, उसका क्या कारण? ये 5 रंग हमारे पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनके जो 5 रंग हैं, वे ही 5 रंग हमारे ध्वजा में होते हैं और बीच में स्वस्तिक का एक चिन्ह होता है। ये क्यों होता है? अरहंत भगवान का प्रतीक है सफ़ेद रंग। सिद्ध भगवान का प्रतीक है उगते हुए सूरज जैसा लाल रंग। आचार्य परमेष्टि के लिए है पीला रंग। उपाध्याय परमेष्टि के लिए है नीला रंग। और साधु परमेष्टि के लिए हरित श्याम यानी काला रंग, कहीं कहीं उसको हरा रंग ले लेते हैं। शशि धवला अरहंता सिद्धा अरुणा आय रिया पीदा मरगज भाव उझाया साहू सामा मुने अब्बा। ये हमारे पंच परमेष्टि के 5 रंग हैं, अर्थात सफ़ेद, लाल, पीला, नीला और काला। मूल वर्ण भी 5 हैं। इन ध्वज में, सृष्टि में जितने भी तत्व हैं उनमें इन 5 रंगों में से ही किसी एक रंग की मूल प्रॉपर्टी है। तो जितने जगत के परमाणु हैं उनमें इन 5 वर्णों में से ही कोई एक वर्ण होगा। तो हमने अपनी ध्वजा में इन 5 वर्णों को स्थापित किया। इसका मतलब सृष्टि के समस्त तत्वों को उसमें समाहित कर लिया। और उसके मध्य जो स्वस्तिक है वो इस बात का द्योतक है कि ये सारे जगत का कल्याणकारी है। जग के कल्याण की भावना हमारी ध्वजा में है। इस ध्वजा के नीचे जो आएगा सबका कल्याण होगा। दिगंत तक जो भी हैं उन सब का कल्याण होगा। इसलिए जैन ध्वजा में 5 रंग की स्थापना होती, 5 रंग का विधान होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नमस्ते महाराज जी।